मतलब सारे किसानों को ये संदेश जाना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए कि KYC उनको कराना होगा, तभी अगली किस्त का लाभ हमको मिलेगा। बीज भंडार विकासखंड छपिया गोंडा में हम यहाँ जानेंगे यहाँ से पदाधिकारियों से कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी का सुविधा मिल रहा है यहाँ पे, और कोई पदाधिकारियों से बात करेंगे यहाँ पे। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी के बीज यहाँ उपलब्ध है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिमन्यु सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि छपिया। अच्छा जी। यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी का बीज उपलब्ध है? देखिए, यहाँ किसानों के लिए उन्नतशील बीज जो है, उन्नतशील प्रजाति के बीज जो है गेहूं के, गेहूं SD 2967 प्रमाणित है जी। गेहूं SD 3086 फाउंडेशन है जिसको आधारीय कहा जाता है। PBW 343 प्रमाणित है जी। WH 11 से 5 फाउंडेशन है जिसको आधारीय कहा जाता है, और SD 3059 ये SD 3059 प्रमाणित है जी। पर्याप्त मात्रा में बीज जो है किसानों के लिए उपलब्ध है जी। अभी हमारे तमाम किसान भाई अति वर्षा के कारण जो जमीन नीची है, जहाँ जुताई नहीं हो पाई है जी, उनके लिए बीज उपलब्ध है, या गन्ना वाले कृषकों के लिए जी, जो गन्ना काट के खेत खाली होता है, गेहूं की बुआई करते हैं जी, उनके लिए बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जी। सारे बीजों पर 50% अनुदान है। अच्छा। ये किसान के खाते में DBT के माध्यम से जाता है जी। किसान भाइयों को सीधा इसका लाभ लेना चाहिए जी। पर्याप्त बीज उपलब्ध है, और इस बीज का उपयोग करके वो अधिक से अधिक पैदावार अपने जमीन का और अपने परिवार की खुशहाली बढ़ाने के लिए वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं जी। तो यहाँ क्या नाम है, किसान अभी तक मतलब आ रहे हैं लेने के लिए, या क्या सुविधा है? असल में किसान आ रहे हैं, लेकिन किसान जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहे हैं जी। वो अपने नजदीकी प्राइवेट बीज विक्रेताओं के यहाँ से जी वो इसका लाभ, मतलब सरकारी लाभ न लेकर के प्राइवेट बीज विक्रेताओं से वो बीज का उपयोग कर रहे हैं लेकर के। ये अनुचित है। लेना चाहिए उनको सरकारी बीज गोदाम से सरकारी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे ज्यादातर किसान हमारे यहाँ जो आते हैं वो PM किसान निधि के उसमें आते हैं, बीज लेने की बात नहीं करते हैं। जबकि हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं प्रधान के माध्यम से, सहयोगी किसान के माध्यम से, या स्वयं क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से ये चीज की चर्चा करते हैं कि बीज आप यहाँ से लें और पूरा इसका लाभ लें। तो ये मेरे समझ से जितना लाभ लेना चाहिए किसानों को उतना लाभ नहीं लिए हैं। बुआई यहाँ छपिया में लगभग 10 जनवरी तक होती है। 10 जनवरी तक 10 से जनवरी के बल्कि कह लीजिए आप 11, 12, 13 तक बोते हैं लोग। तो मेरी एक सलाह है या संदेश है कि सभी किसान भाई जो बुआई से अभी बचे हुए हैं वो यहाँ से बीज ले जाएं और सरकारी अनुदान का लाभ लें जी। प्राइवेट से ज्यादा यहाँ पे मतलब सस्ता भी मिलेगा? नहीं, सस्ता तो जब सब्सिडी हमारी जाती है तब सस्ता हो जाता है, लेकिन पहले जो है उनको पूरा दाम देना पड़ता है जी। इस नाते उनकी समझ में ये बात शुरू में तो नहीं समझ में आती, लेकिन जब बाद में खाते में पैसा जब चला जाता है तब ये बीज हमारा बहुत सस्ता हो जाता है, आधे दाम पर हो जाता है। वैसे यहाँ जो है 14 से 80 रुपया बोरी जो है प्रमाणित बीज का रेट है जी। और 15 से 66 रुपया बोरी जो है आधारीय बीज का रेट है। 2 तरीके का रेट है यहाँ जी। और ये बीज लेने पर उनके खाते में आधा पैसा जो है 14 से 80 वाला 7 से 40 रुपया खाते में जाएगा, और 15 से 66 वाला 7 से 33 कितना हुआ 50% अनुदान वो भी खाते में जाएगा। ये व्यवस्था है यहाँ की जी। अच्छा, एक चीज और संदेश देना है कि जिन किसान भाइयों को PM किसान का लाभ मिल रहा है उनको निश्चित रूप से यहाँ बीज लेना चाहिए, निश्चित रूप से बीज लेना चाहिए।
ना उनको पंजीकरण की आवश्यकता है कराने की, या चूंकि उनका पंजीकरण पहले से हो चुका है, इस नाते इसका लाभ वो पीएम वाला पा रहे हैं। तो ऐसे सभी किसान भाइयों को एक संदेश है कि वो बीज जो है यहीं से ही खरीदें सरकारी बीज गोदाम से, और इसका जो बीज का अनुदान का पूरा लाभ वो प्राप्त करें। जी, संदेश किसान भाइयों को और देना है कि जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं उनको KYC अब करवानी पड़ेगी, तभी अगला लाभ उनको मिलेगा। और ये हर CSC सेंटर से ये हो जाएगा। आधार कार्ड ले जाएंगे और मोबाइल नंबर, इसी से हो जाएगा। वहाँ एक शुल्क भी सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है कि 15 रुपया ही लिया जाएगा। जी, मतलब सारे किसानों को ये संदेश जाना चाहिए या जानकारी होनी चाहिए कि KYC उनको कराना होगा, तभी अगली किस्त का लाभ उनको मिलेगा। जी, और ये हर जन सेवा केंद्र पर ये सुविधा उपलब्ध है। चाहे तो किसान स्वयं भी मोबाइल नंबर से भी हो सकता है, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जी।